आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की, एक ऐसा देश जो पिछले कुछ सालों से लगातार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वायलेंस का सामना कर रहा है, लेकिन जो हुआ हाल ही में उसने सिचुएशन को और ज्यादा सीरियस बना दिया। तकरीबन 17 महीने पहले बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को एक वायलेंट स्टूडेंट लेड अपराइजिंग के बाद पावर से हटा दिया गया। उस वक्त ये कहा गया कि ये मूवमेंट डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियन रूल के खिलाफ था। शेख हसीना के हटने के बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई जिसका मकसद था कंट्री को इलेक्शंस तक ले जाना और स्टेबिलिटी रेस्टोर करना, लेकिन रियलिटी में हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। अब बांग्लादेश फिर से हेडलाइंस में है। वजह शरीफ उस्मान हादी की मौत। हादी एक 32 साल के रेडिकल स्टूडेंट लीडर थे जो ढाका यूनिवर्सिटी के ग्रुप इनकलाब मंच से जुड़े हुए थे। उन्होंने 2024 के प्रो डेमोक्रेसी अपराइजिंग का एक इंपॉर्टेंट फेस माना जाता था। 12 दिसंबर को जब हादी नमाज के बाद मस्जिद से निकल रहे थे, उन पर गोली चला दी गई। उनकी कंडीशन क्रिटिकल थी, इसलिए उन्हें सिंगापुर एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई। जैसे ही हादी की डेथ कंफर्म हुई, बांग्लादेश के कई शहरों में वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इंडिया हाई कमीशन पर हमला, मीडिया हाउसेस को आग, अवामी लीग के पार्टी ऑफिस पर टारगेट, हाईवेज ब्लॉक और पब्लिक और पुलिस के बीच क्लैशेस, खासकर ढाका और चगांग में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। प्रोटेस्टर्स का कहना था कि हादी की किलिंग्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, बिना किसी सॉलिड प्रूफ के इल्जाम लगने लगे अवामी लीग और इंडिया पर। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। शरीफ उस्मान हादी अपनी स्पीचेस में ओपनली एंटी इंडिया रिटोरिक यूज करते थे। उनका मानना था कि इंडिया ने शेख हसीना की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, इसी वजह से उनकी डेथ के बाद क्राउड का गुस्सा इंडिया की तरफ भी रिडायरेक्ट हो गया। इसका रिजल्ट इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस पर पथराव, एंटी इंडिया स्लोगन्स, ये इल्जाम के सस्पेक्ट्स इंडिया भाग गई। वायलेंस सिर्फ पॉलिटिकल तक लिमिटेड नहीं रही। बांग्लादेश के दो सबसे बड़े न्यूज़पेपर्स द डेली स्टार और प्रथम अलू के ऑफिस पर हमले हुए। प्रोटेस्टर्स का मानना था कि ये मीडिया हाउसेस इंडिया फ्रेंडली नैरेटिव चला रहे हैं। ये चीज क्लियरली दिखती है। फ्री प्रेस भी इस पॉलिटिकल चोर्स का विक्टिम बन रही है। इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ मोहम्मद यूनुस ने टेलीवाइज्ड एड्रेस में कहा, हादी की डेथ डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा नुकसान है। यह अटैक प्लानड कॉन्स्पिरेसी लगता है। इलेक्शन प्रोसेस को डिराइल करने की कोशिश हो सकती है। पुलिस ने 2 सस्पेक्ट्स की फोटोज रिलीज की, मनहट शुरू की, लेकिन पब्लिक का भरोसा ऑलरेडी काफी कमजोर हो चुका है। अब यहाँ से स्टोरी एक और डायरेक्शन लेती है। शेख हसीना के हटने के बाद बांग्लादेश में रेडिकल इस्लामियत ग्रुप्स दोबारा एक्टिव हो गए। सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन जमात इस्लामी पर से बैन हटाना। ये वही पार्टी है जो बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के खिलाफ रही, जिसके एक्सट्रीमिस्ट लिंक्स रहे हैं। इसकी स्टूडेंट विंग इस्लामी छात्र शिबिर अब यूनिवर्सिटीज में वापस आ चुकी है और कुछ स्टूडेंट इलेक्शंस भी जीत चुके हैं। इस पीरियड में रिलीजियस माइनॉरिटीज पर अटैक्स, कल्चरल मॉन्यूमेंट्स की तोड़फोड़, स्ट्रीट वायलेंस में तेजी। फरवरी में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, लेकिन अवामी लीग साइडलाइनड है। अपोजिशन इलेक्शंस को रिजेक्ट कर रही है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी डाउट्स रेज कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि इलेक्शंस होगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या इलेक्शंस फेयर और वायलेंस फ्री होगा। आज बांग्लादेश एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। एक तरफ सेकुलर वैल्यूज, प्लुरलिज्म, डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस और दूसरी तरफ रेडिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल वायलेंस, वीक इंस्टीट्यूशंस। शरीफ उस्मान हादी की मौत सिर्फ एक इंडिविजुअल ट्रेजेडी नहीं है, ये एक वार्निंग सिग्नल है। अगर इंटरिम गवर्नमेंट सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पाई तो सवाल सिर्फ नेक्स्ट गवर्नमेंट का नहीं होगा, सवाल होगा बांग्लादेश की आइडेंटिटी का। दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे।